बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, कल हमने आपको जानकारी दी उल्लासनगर 5 स्कूल नंबर 19 और 22 तथा बीजी तलक स्कूल। स्कूल नंबर 19 और 22 के पास खुली जमीन है जो 10,000 वाल से ज़्यादा है। 1987 में एसडीओ कार्यालय से और सरकार की तरफ से आदेश के बाद लिखित तौर पर यह सन्नत जो ज़मीन थी वो महानगर पालिका को दे दी गई, उसको दीवार लगा दी गई। अब वहाँ पर एक तीसरा स्कूल है बीजी तलक। उन्होंने सन्नत की मांग की थी जो एसडीओ साहब के ऊपर बात आ गई परसों, जो मैंने वहाँ से जानकारी ली और कल आपको बताया। तो दोस्तों, कल मनपा आयुक्त ने जैसे कि पत्र दिया उनको कि आप इस जमीन को जो सन्नत है, जमीन की सन्नत, उसको आप रद्द करें। तो एसडीओ ने मनपा आयुक्त को बताया कि ये सन्नत हमने नहीं दी है, ये सन्नत आप लोगों ने दी है, क्योंकि हमने जब इनकार किया सन्नत देने के लिए तो वह पार्टी कोंकण भवन गई। कोंकण भवन के बाद जब जानकारी आई कि इनको सन्नत देनी है तो आपके विभाग से, मनपा से छानबीन हुई और सन्नत देने के लिए कहा गया, जबकि ये स्पष्ट था कि ये जो 10,000 वाल सन्नत है 19 नंबर और 22 नंबर स्कूल की है। फिर मनपा ने कैसे कह दिया कि भाई इनको सन्नत दे दो। अब ये जो हड्डी है मनपा के गले में आ गई है। दोस्तों, आने वाले दिनों में इसका बड़ा खुलासा होने वाला है कि यह सब कैसे हुआ, क्योंकि दादा सतराम दास जेसवानी और नरेश टहलरामानी ये दो लोग ऐसे हैं कि जिस चीज़ के पीछे लगते हैं उस कार्य को पूरा करते हैं। अब ये उनकी जवाबदारी है कि आखिर हुआ कैसे है ये सब। अब इसके बाद मैं कल की जानकारी आपको देता हूँ। इसी जानकारी में विधायक श्री बालाजी किणीकर साहब, विधानसभा क्षेत्र 140 अमरनाथ, यह कल पूर्व नगर सेवक विजू पाटिल, रमेश चौहान, महाराज भुल्लर और बहुत सारे लोगों के साथ मनपा आयुक्त से मिले और मनपा आयुक्त को शहर की कई जानकारियां दी। दोस्तों, मुझे अभी अभी ये जानकारी दी गई कि हम जिस शहर में बैठे हैं, जिस शहर में रहते हैं, उस शहर की हालत क्या है और हमारे बाजू में अमरनाथ कैसे चमक गया। उनकी बजट कम है, उनका क्षेत्र बड़ा है, कल्याण बहुत बड़ी है। मैंने कई बार इस चीज़ को पढ़ा है। अब जैसे कि सबसे पहले बालाजी किणीकर साहब ने उनको कहा कि जो शहर में सफाई की मशीन चल रही है वह बराबर नहीं है, वह सफाई नहीं कर रही है। शहर में कई स्थानों पर पानी बराबर नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या है, मैं आपको इस चीज़ की जानकारी आगे दूंगा। उसके बाद बताया गया कि पानी एक तो बराबर नहीं आ रहा है, उसके बाद ये बताया गया कि शहर में जहाँ जहाँ पानी लीकेज हो रहा है उस पर करोड़ों रुपए का खर्च हो गया है। उस पर बालाजी किणीकर साहब और भड़क गए और उन्होंने कहा कि वे सब कागज दो कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ दुरुस्ती की है और खर्चा दीजिए, हिसाब दीजिए। मैंने पहले भी पढ़ा उस दिन कि गायकवाड़ पाड़ा में जो टैंकर पॉइंट है वहाँ पर पानी बह रहा है, अभी तक वहाँ का कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात बताता हूँ, 10-15 साल हो गए ब्लू लाइन का ठेका लिए हुए। दोस्तों, वह ठेका आज डबल रेट से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो उन लोगों ने कहा था कि भाई यह लाइन चालू हो जाने के बाद आपको बिना मोटर के दिन भर पानी मिलेगा, हमारी हालत ये हो गई है कि हमको एक दिन छोड़ के पानी मिलता है और जो पाइप लगाए गए वह चिपक गए बिल्कुल से, क्योंकि वो कोई क्वालिटी होनी चाहिए। जो पाइप पहले कैसे लोहे का एक रहता था, उस तरह की पाइप वह नहीं है, जिसके कारण वह दब गया है। दबने के कारण से पानी कैसे आएगा, और कई जगहों पर पानी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, 25
करोड़ रुपए और बढ़ाकर देने के लिए ब्लू लाइन वालों ने कहा है, उसके बाद हम पानी चालू करेंगे। जब 2 बार 2 ठेकों में पानी नहीं आया, नहीं पहुंचा पूरी लाइन में, तो और 25 करोड़ देने के बाद कैसे पानी आ जाएगा। उसके बाद कई जगह पर ऐसा हुआ, ज़्यादातर जगह पर ऐसा हुआ कि जो ब्लू लाइन डाली गई उसके जो खड्डे खोदे गए वहाँ के रहने वालों ने बंद किए, दुकानदारों ने बंद किए, जबकि उस कंपनी को बंद करने चाहिए थे। तो दोस्तों, बालाजी किणीकर ने कहा गड्ढे भी बराबर नहीं भरे गए हैं, अभी तक गड्ढे भरने का काम बाकी है। और ख़ास करके गुलराज कुटिया, गुलराज चौक ब्रिज से हम जैसे नीचे उल्लासनगर 3 की तरफ जाते हैं, जो रेलवे ब्रिज जोड़ती है हमको, वहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है। इसके बाद ये बताया गया कि एक कंपनी ने पिछले दिनों फाइबर लाइन डाली है, वायर कुछ डाली है, उन लोगों ने 20 करोड़ रुपए दिए कि हमने जो खड्डे खोदे हैं उसको आप बंद करवाइए, और वह पैसे भी कहाँ गए। तो दोस्तों, आखिर इस शहर में रहने वाले अधिकारी और नेताओं का पेट आखिर कितना बड़ा है, और कब तक उनका पेट भरेगा नहीं, जब तक कोई एंटी करप्शन की जांच नहीं बैठ जाती है, सरकार की जांच नहीं बैठ जाती है, कुछ लोग सलाखों के पीछे नहीं जाते हैं। अब जैसे कि यह क्रम भी चालू हो गया है, तो तब तक लगता है हमको इसी तरह इस शहर में रहना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, और हमारी हालत ऐसी ही रहेगी। मैं बालाजी किणीकर साहब को, नरेश टहलरामानी जी को, राजू गोपलानी जी को धन्यवाद देता हूं कि चलो कुछ तो आप लोग आंख खोली आप लोगों ने, ताकि कम से कम अगर एक विधायक इस शहर में आवाज़ उठाता है, वह सदन में भी आवाज़ उठा सकता है। तो आने वाले जो सत्र है वहाँ पर शीतकालीन सत्र, तो उसमें भी बालाजी किणीकर जी ये सन्नत का मामला और ये सब चीज़ों का बात जो अगर उठाएंगे, तो खास करके यहाँ से कुछ अधिकारी चले जाएंगे और उनको जाना चाहिए। जैसे कि बार बार सिटी सर्वे की बात आती है, TLRG की बात आती है, तो ये सब गंभीर मुद्दे हैं। सीधे लोगों का, गरीबों का काम नहीं हो पाता है। किसी ज़माने में गिल साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने लोगों को सन्नत बांटी। इसके अलावा यहाँ के जो नेता थे वो उस समय ये सब चीज़ें नहीं करते थे जो आज हो रही है। तो उस समय लोगों का काम होता था, हुआ है, वह उन लोगों को आज भी याद करते हैं। तो मैं यहाँ के नेताओं से मैं यह कहूँगा, खास करके बालाजी किणीकर साहब को, कि आप अपने क्षेत्र में अब जो जागे हैं तो आप अपना कार्य पूरा करके ही बैठें, ऐसे मेरी आपसे निवेदन है। धन्यवाद।